अच्छा, ये इसी के चीज साथ हमारे यहाँ एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जा रही है पेरेंटिंग में कि मदर का बच्चों को मारना। हम्म तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मौलाए कायनात ने कहा कि 7 साल तक तो बच्चे को आप बादशाह बना के रखें। बादशाह बना तो के मौलाए कायनात ने हमें एक बिल्कुल इतना अच्छा पेरेंटिंग का पूरा वो दे दिया ना कि भाई आप बच्चे को जो है 7 साल तक बच्चा बादशाह है, फिर 7 से 14 साल जो है वो गुलाम है, और फिर उसके बाद वजीर है। तो 7 साल के अंदर ही माएँ बच्चों को इतना मार रही होती हैं, इतना मार देती हैं भाई। ना साइकोलॉजिकली किसी सूरत ये बात अलाउ है, और ना ही हमारा रिलीजन हमें इस बात की इजाजत देता बिल्कुल है कि किसी सूरत से भी इस बात की इजाजत नहीं है कि आप बच्चे को मारें। देखिए, मारने से क्या होता है, मारने से हम खुद भी ये बात समझते हैं कि बच्चा ढीठ होता है। सिर्फ ढीठ होता है। मारना जो है ना, वो एक आखिरी हल है किसी भी चीज का। सबसे पहले आप उसकी बात सुने, आप उससे कम्युनिकेट करें, आप उसको उससे पेश पे आके उससे पूछें तो कि तुम इतना गुस्सा दिखा रहे हो, क्यों दिखा रहे हो। क्या पता वो घर में देख रहा हो कि माँ और बाप ही इतना गुस्सा कर रहे हैं, वो इसीलिए ऐसा कर रहा हो। तो पहले अपने ऊपर तो काम कीजिए। आप पहले अपने इमोशंस को तो रेगुलेट करना सीखिए। अपने इमोशंस को रेगुलेट करेंगे। अब क्या है, बच्चे ने क्या देखा कि जब मैंने गुस्सा किया तो माँ एकदम खड़ी हुई, अपनी सब चीज़ें छोड़ी और मुझे उठ के 2-3 थप्पड़ लगा दिए। अब ये बच्चे की लर्निंग हो गई, इनेट लर्निंग बच्चे की हो गई। अब बच्चा क्या करेगा, जब उसका छोटा भाई या उसका उसका कोई दोस्त या बहन भाई कोई गलत काम करेगा तो वो भी उठ के थप्पड़ लगा देगा, क्योंकि उसने सीखा ही है सीखा ही है कि बिल्कुल। जब कोई चीज़ अनएक्सेप्टेबल हो रही है, जब कोई चीज़ एनवायरमेंट में ऐसी है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उस पर उठ के थप्पड़ लगाना है, उस पर उठ के मारना है, और कुछ नहीं करना। अच्छा, मारने से ज़्यादा और क्या हो सकता है? मारने से ज़्यादा होगा और ज़्यादा मार, बस। और इससे ज़्यादा क्या होगा? तो वो ये जो एंड पॉइंट था उसको आपने स्टार्टिंग पॉइंट बना लिया। तो इस फिर आप किस तरह से पेरेंटिंग बेहतर हो सकती है? बच्चे सिर्फ इससे ढीठ होंगे, बच्चे डिसेंसिटाइज और हो रहे हैं। जिन जिन बच्चों को मारा जाता है बचपन से, वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। एक एज है, डिसेंसिटाइज जो वर्ड है वो है ही यही, ढिठाई है। मतलब उनके ऊपर फिर कोई चीज़ असर ही नहीं कर रही होती। आप कुछ भी कह दें, उन्हें पता है क्या होना है। उठ के एंड में मार तो पड़नी, ठीक है मार खा लेंगे। जब वो बचपन से मार खाते हुए आ ही रहे हैं, वो आदी हो जाते हैं उस चीज़ के कि ठीक है मार ही तो खानी है, मार पड़ जाएगी, क्या हुआ, तो इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। उनका जो लॉजिकल ब्रेन है कि देखिए होता क्या है हम जब बच्चे को कोई स्ट्रेस देते हैं ना, तो स्ट्रेस में एक कॉर्टिसोल हार्मोन है जो रिलीज होना शुरू होता है, और 24 आवर्स वो कॉर्टिसोल आपके माइंड में, आपकी बॉडी में जो है वो घूम रहा होता है। अब 24 आवर एक ऐसा हार्मोन जो कि एक बैड हार्मोन है, जो कि एक हेल्दी हार्मोन नहीं है, एक अनहेल्दी हार्मोन है, जो कि आपके बच्चे की बॉडी में, आपने क्या किया, आपने उसको एक थप्पड़ लगाया, आपने उसको स्ट्रेस आउट सिचुएशन में डाला। बच्चा जब स्ट्रेस आउट सिचुएशन में गया तो कॉर्टिसोल रिलीज हुआ। उससे क्या हुआ, जो बच्चे की लॉजिकल फंक्शनिंग थी, जो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग फंक्शन थी, वो स्टॉप हो गई। हमारे ब्रेन में कुछ डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब आपने क्या किया, आपने उसको स्ट्रेस में जिस वक्त बच्चा गया ना, तो उस वक्त उसकी लॉजिकल फंक्शनिंग वहीं स्टॉप कर दिया आपने। अब बच्चा लॉजिकली चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहा। अब आप उसके बाद मारने के बाद उसको लाख नसीहत कर दें, वो नसीहत वो उसको उस तरह से परसीव ही नहीं कर पाएगा। क्यों? बिल्कुल क्योंकि आपने फर्स्ट स्टेप पे ही उसकी लॉजिकल फंक्शनिंग को स्टॉप कर दिया है। तो पहले आप बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट दें कि उसकी लॉजिकल फंक्शनिंग बहुत अच्छी जिस वक्त काम कर रही हो, आप उसको उस वक्त नसीहत करेंगे तो आपकी बात बच्चे की समझ में आएगी, फिर बच्चा आपकी बात को सुनेगा। आप उसको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल करके दिखाएं कि जिस वक्त आपको गुस्सा आ रहा है तो आप उस वक्त बैठ रहे हैं। क्या इस्लाम में क्या आएगा, गुस्सा आ रहा है, बैठे हुए हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हुए हो तो बैठ जाओ, बैठ जाओ। पानी पी लो। फिर भी गुस्सा नहीं कम नहीं होता, आप उस जगह को छोड़ दो। ये चीज़ें हमें इस्लाम सिखा रही है, यही साइकोलॉजी भी यही चीज़ कह रही है कि भाई आप थोड़ा सा आप जो है वो डीप ब्रीथिंग स्टार्ट कर। डीप ब्रीथिंग बहुत अच्छी टेक्निक है कि जब हमारा मोबाइल भर जाता है, उसमें जब मेमोरीज बहुत ज़्यादा भर जाती है, तो हम एक रिफ्रेशर लगाते हैं ना, क्लीन अप रिफ्रेशर लगा के मोबाइल की उसको क्लीन करते हैं। और माइंड इज़ जस्ट लाइक दिस। जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें अब ओवरवेलम्ड हो रही हैं, और अब गुस्से पे कंट्रोल नहीं हो रहा, और अब जो है वो बात बात पे गुस्सा, बात बात पे रोना आ रहा है, तो डीप ब्रीथिंग टेक्निक एक बहुत अच्छी टेक्निक है, आप उसको करें। उसमें करना क्या होता है कि आप गहरी सांस अंदर लें, उसको होल्ड करें 10 काउंट्स तक, और फिर थ्रो माउथ उस सांस को आप बाहर निकालें। आप 10 टाइम्स ये डीप ब्रीथिंग की जो एक्टिविटी है, आप इसको ट्वाइस इन अ डे अगर करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप ना एक जो है आपने माइंड को आप किस तरह से रिफ्रेश कर रहे हैं। फिर उससे ये होगा कि आप उससे इन चीज़ों को रिलेट कर सकेंगे जो हमने बात की ना, कि आपको गुस्सा नहीं आएगा, कि आप फौरन से उठ के बच्चे को थप्पड़ नहीं लगाएंगे, बल्कि आप बच्चे की बात सुनेंगे। बच्चे ने भी क्या देखा कि मम्मा को गुस्सा आया तो मम्मा पहले डीप ब्रीथिंग कर रही हैं, पहले पानी पी रही हैं, पहले रुक रही हैं, फिर उसके बाद उस बात का एक्शन ले रही हैं। तो बच्चा भी ये बात सीखेगा, ये बात और सीखी। फिर वो भी इसी तरह से उसकी पेरेंटिंग होगी।